गुड मॉर्निंग +2 क्लास। बेटा जो टॉपिक अच आप करन लगे हैं अपने टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। प्रीवियस वीडियो के विच आपां मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलैक्ट्रिक फील्ड स्टडी कीता सीगा, जिहदे विच आपां ये देखिया सीगा कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड च मूव करता है दैन वो पैराबोलिक पाथ कवर करता है ना। अज की वीडियो आपां मोशन स्टडी करांगे चार्ज पार्टिकल का इन द यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड। लेट अस सपोज ये अपने को XYZ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आए का ओरिजिन है। लेट अस कंसीडर जो मैगनैटिक फील्ड है दैट इज़ अलॉन्ग X एक्सिस तो B तो की है यूनीफॉर्म है, ये अपन दस रखे। एंड अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज Q इज मूविंग इन XY प्लेन विद वेलोसिटी V। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग विद वेलोसिटी। ठीक है जी, ये चार्ज पार्टिकल है जिसका मास M है तो चार्ज Q है तो V वेलोसिटी लो की कर रहे हैं मूव कर रहे हैं मैगनैटिक फील्ड। लेट अस सपोज जो एंगल बना रहे हैं X एक्सिस नालों की है थीटा। देखो बेटा इधर V हो गया तो इन्होंने आप कंपोनेंट्स तोड़ लाँगे तो ये बन जू V cos थीटा, ये तो बन जू V sin थीटा। कहने का मतलब जो V है वो अपन दो रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तोड़ लाँगे। वन इज़ V1 cos थीटा दैट इज़ अलॉन्ग एक्स जिन्हों मैं V1 सपोज कर रखे, एक तो V sin थीटा है जिन्हों मैं की सपोज कर रखे V2, ये तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो की है OX है, ये तो OY है मन। ठीक है, फिर अपने यदा मोशन स्टडी करना है। हूँ देखो बेटा सूँ पता है जो कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता इलैक्ट्रिक मैगनैटिक फील्ड के तो एक फोर्स लगती है F इज इक्वल टू QV क्रॉस B। ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इत्थे अपना V किहड़ा है। अच्छा जे थोड़ा मैगनैटिक फील्ड एक्स वाले पासे तो V किहड़ा लेना पऊगा जिहड़ा उहदे परपेंडिकुलर कंपोनेंट होवे। दैट मीनस तुसीं इत्थे V किहड़ा लाओगे V sin थीटा। दैट मीनस इनू मैं लिख सकदा इफ चार्ज पार्टिकल Q इज मूविंग then it will feel V2 cross B मगर that much force। V ਨੂੰ ਇੱਥੇ मैं की पुट कर लिया V2 क्योंकि V2 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ B ਦੇ परपेंडिकुलर है। ਇੱਥੇ V2 है ਜਿਹੜਾ that is perpendicular to B। ਆਪਾਂ परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है। ठीक है जी, जे मैं ਇਹਨੂੰ ओपन करके लिखा तो मेरे क्लियर बन जो F इज इक्वल टू Q V2 B sin थीटा क्रॉस प्रोडक्ट हटा के साइन लगता है। बट आप हुणी पर लिखा जो V2 तो B है दोनों आपस की ने परपेंडिकुलर ने दैन थीटा इतने 90 डिग्री हो गया। दैट मीनस F टोटल कितना हो गया Q V2 गुना B हो गया। इन्नी फोर्स लगूगी जो कोई भी चार्ज पार्टिकल की है मैगनैटिक फील्ड विच मूव कर रहे हैं। क्लीयर है। हूँ देखो ये तो हो गया फोर्स का मैगनीट्यूड। जे मैं फोर्स की डायरैक्शन फाइंड करना चाहाँ तो जी डायरैक्शन होएगी वो जेडे प्लेन के V2 तो B है वो परपेंडिकुलर होएगी। क्यों V2 है जोड़ा ये तो Y वाले पासे है, B तो X वाले पासे है, मतलब ये J क्रॉस I बन गया। तो J क्रॉस I पुत की होंगे माइनस K का मतलब की हो गया जी Z डायरैक्शन बनाई है, Z डायरैक्शन अपवर्ड टू द प्लेन है परपेंडिकुलर होंगे ये। दैट मीनस ये किधर हो गया तो डायरैक्शन ऑफ F इनवर्ड हो गया। डायरैक्शन ऑफ F विल बी इनवर्ड टू द पेपर टू द प्लेन दे की हो गया X प्लेन दे इनवर्ड हो गया। दैट मीनस इनवर्ड का मतलब की हो गया ये फोर्स को अंदर खिंचूगी। अंदर खिंचना मतलब इस तरह तो पुत्ते केड़ा पाथ हो गया सर्कुलर पाथ कवर करूगा। दैट मीनस दैट इज एनी चार्ज, ये चीज़ आप अगे प्रूव भी करांगे, एनी चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग अंडर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड it will cover सर्कुलर पाथ। केड़ा पाथ कवर करूगा तो वो सर्कुलर पाथ कवर करूगा। हम देखो जे सर्कुलर पाथ कवर करूगा तो सूँ पता है किसी भी पार्टिकल में किसी भी ऑब्जेक्ट में सर्कुलर पाथ चलने की फोर्स रिस्पोंसिबल होंगी है सेंट्रीपिटल फोर्स। आ तुम पढ़ चुके हो mv²/r। इतने V केड़ा लै ला मैं V2 लै ला क्योंकि वही कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर जा रहा है। एन तो इक्वेशन नंबर 2 मान लो, आ तो फोर्स वाली इक्वेशन नंबर 1 सी। तो देखो बेटा दोनों फोर्सेस की ने
वो मैगनैटिक एफ जी क्यू वी टू वी है ये मैगनैटिक फील्ड च लग रही है। जी दूसरी फोर्स है एफ एम वी स्क्वायर बाय आर ये थोड़ी सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये दोनों फोर्स ने दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। दैन मैं ये लिख ला एफ इज इक्वल टू एफ सी चाहे एफ मैगनैटिक लिख लो। दैट मीन्स क्यू वी टू गुना बी शुड इक्वल टू एम वी टू स्क्वायर बाय आर हो गया। ये तो वी टू कैंसिल कर दो तो की बन गया क्यू वी इज इक्वल टू एम वी टू बाई आर हो गया। इतों जे मैं आर फाइंड करना होवे या आर फाइंड करना होवे तो आर फाइंड कर सकते हैं या वी टू फाइंड कर लो पहला वी टू तो की बन गया क्यू बी आर बाय एम। जे आर फाइंड करना इतों देखो आर बन जू वी टू एम बाय क्यू बी। देखो बेटा वी टू की है मैगनैटिक फील्ड दे विच वेलोसिटी पार्टिकल दी कॉन्सटेंट है क्योंकि मैगनैटिक फील्ड यूनीफॉर्म है। एम की है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल कॉन्सटेंट है। क्यू की है कॉन्सटेंट है। बी की है कॉन्सटेंट दैट मीन आर तो की हो जाऊगा कॉन्सटेंट हो जाऊगा। तो तुहानूं पता है बेटा आर किहड़ी चीज़ का कॉन्सटेंट होंदा है हमेशा सर्कुलर पाथ का। तो इतों आपां कह सकते हैं किहड़ा पाथ कवर करता है वो सर्कुलर पाथ कवर करता है। क्लीयर है। हुण जे सर्कुलर पाथ कवर करता है तो आपां नूं उहदी ओमेगा भी पता होनी चाहिए है ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ दैट इज़ एंगुलर ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। एंगुलर ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ v ਬਾਈ ਆਰ। v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਓਮੇਗਾ ਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਕਦ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v ਬਾਈ ਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ v2 ਲਿਖ ਲਾਂ v2 ਬਾਈ ਆਰ। v2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਈ ਆਰ ਲਿਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ v ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਓਮੇਗਾ ਦਾ ਹੋ ਜੂ क्यू बी आर बटे m गुना r। आर नाल आर बेटा कैंसिल हो जाऊगा मतलब की बन जू क्यू बी बाय एम। क्यू बी बाय एम क्यू चार्ज कॉन्सटेंट है बी मैगनैटिक फील्ड कॉन्सटेंट है एम तो मास कॉन्सटेंट है दैन तो ओमेगा भी की होगा कॉन्सटेंट होगा जो कि चार्ज पार्टिकल मूव करूगा मैगनैटिक फील्ड के विच। ठीक है जी। तो जे मैं सिंपल फ्रिक्वेंसी कढ़नी वो होंगे तो ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है क्यू बी बटे एम इंटू 2 पाई तो ओमेगा भी कॉन्सटेंट होगा तो बी भी कॉन्सटेंट है। अगर टी की होंगे तो 1 बाय न्यू तो की बन जू एम गुना 2 पाई बटे क्यू बी। ये फ्रिक्वेंसी कॉन्सटेंट तो टाइम पीरियड भी की रहूगा कॉन्सटेंट रहूगा। तो ये बेटा सारी प्रॉपर्टीज़ ने फ्रिक्वेंसी कॉन्सटेंट होना टाइम पीरियड कॉन्सटेंट होना रेडियस कॉन्सटेंट होना ये किहड़े पाथ में करस्पोंड्स करते हैं स्फेरिकल पाथ में। तो आप कह दें जो चार्ज पार्टिकल जो मैगनैटिक फील्ड मूव करता है दैन ही विल कवर सर्कुलर पाथ। ठीक है ये प्रॉपर्टी पर यूज करांगे साइक्लोट्रॉन के विच। ठीक है बेटा। नैक्सट जो टॉपिक आप करन लगे हैं अपने टॉपिक का नाम है लोरेंट्ज फोर्स। लोरेंट्ज फोर्स लेट अस सपोज कोई भी चार्ज पार्टिकल है क्यू जरा दोनों इलैक्ट्रिक फील्ड ई च भी मूव कर रहा है तो बी च भी मूव कर रहा है। इलैक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है उस स्पेस के विच ते मैगनैटिक फील्ड भी की है प्रेजेंट है। ठीक है दैन तो जी टोटल फोर्स लगूगी पार्टिकल से उन्होंने आप की बोलेंगे लोरेंट्ज फोर्स। की लिखूंगा द टोटल फोर्स acting on any charged particle, the total force acting on any charged particle when it is moving in electric field as well as in मैगनैटिक फील्ड। जो भी कोई चार्ज पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड तो मैगनैटिक फील्ड दोनों च मूव कर रहा होगा तो टोटल फोर्स जी एक्ट कर रही है दैट फोर्स इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स। उस फोर्स को की कहने आप लोरेंट्ज फोर्स। लेट अस सपोज बेटा जी एफ ई है ये वो फोर्स लग रही है जी इलैक्ट्रिक फील्ड लगा रही है चार्ज पार्टिकल से। एफ एम तो कि फोर्स है जी कि चार्ज पार्टिकल से कोई मैगनैटिक फील्ड लगा रहे हैं एंड जी टोटल फोर्स होएगी एफ तो की होएगा एफ इलैक्ट्रिक फोर्स प्लस एफ मैगनैटिक फोर्स। इन्होंने दोनों के जोड़ में की कह दें लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है जी। लेट अस सपोज कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है आ मैं एक्स वाई फ्रेम बना लिया। कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है
ਜਿਹੜਾ ਕਿ v ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ मूव कर रहा, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ q ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, F = q × E। ਤੇ ਉਹੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ मूव ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਇੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, F = v × B, q v × B। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ एफ ई की वैल्यू पता है, एफ एम की वैल्यू पता है, टोटल कर दो जोड़, इतने जाके ऐ करो पुट इक्वेशन 2 and 3 in 1, टोटल की बन जूगा एफ = क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, इतों क्यू कर लो कॉमन, टोटल की बन जूगा ई प्लस वी क्रॉस बी। दैट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी when it is placed or it is moving in a both electric field as well as in a magnetic field. That force is called Lorentz force। ठीक है, then बेटा थोड़ी डिस्कशन है इस चीज़ स्पेशल केस ने। केस 1 तो की है when V, B and E, these three are collinears, when velocity, electric field and magnetic field they are collinear, ये आपस की होंगे कोलिनियर होंगे। देखो बेटा ਇਹਦਾ मतलब यह इलैक्ट्रिक फील्ड भी इधर होना चाहिए, ठीक है, मैगनैटिक फील्ड भी ਤੁਹਾਡਾ इधर होना चाहिए तो पार्टिकल भी ਤੁਹਾਡਾ इधर होना चाहिए। दैट मीन जे मैं इस डायग्राम इस इक्वेशन तो देखा, दैट मीन V एंड B ये भी दोनों पैरल होंगे, ये भी दोनों की होंगे पैरल होंगे। तो पैरल एंगल कितना बनूगा V ते बीच, थीटा ਤੁਹਾਡਾ 0 डिग्री बनूगा। तो जो F = Q E इन मैं लिख सकता वी बी साइन थीटा, थीटा तो है 0 डिग्री, तो आ कंपोनेंट तो की हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैन तो जी लोरेंस फोर्स है वो कली F बराबर कादे रह जाऊगी Q × E या Q × E दे। जे इतने मैं एक्सेलेरेशन फाइंड करना हो तो F नूं मैं ma लिख सकता, Q × E, तो A बड़े लिए फाइंड हो सकता QE/m। ये केस उदों है जो वेलोसिटी, मैग्नैटिक फील्ड, इलैक्ट्रिक फील्ड आपस की होंगे पैरेलल। सैकेंड केस बेटा जो इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नैटिक फील्ड की होंगे परपेंडिकुलर। केस 2 व्हेन V, B and E are perpendicular to each other, आपस की होंगे ये परपेंडिकुलर होंगे। तो उदों थोड़े कोल की होएगा, देखो इधर मान लो B है, इधर मान लो E है, इधर मान लो V है, तिने परपेंडिकुलर हो गए। हुण देखो जो टोटल फोर्स लिख लो आप FL = QE + QVB sin थीटा, मैं ओपन करके लिख लिया ना। देखो V ते B आपस परपेंडिकुलर ने, इन्हां दा एंगल 90 डिग्री बन गया, ठीक है। बट जो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं, इलैक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, कि ये पॉसिबल है कि चार्ज पार्टिकल किसी और पासे जा रहे हो तो मैग्नैटिक फील्ड किसी और पासे जा रहे हो, ये तो पॉसिबल ही ना, है ना। दैट मीनस इस केस तो की हो जाऊगा QE है ना। जे देखो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स लगूगी तो इधर खिंचा जाऊगा, इधर फोर्स उधर लगती है जो इलैक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होंगी है, ठीक है जी। होर भी देखो आ कंपोनेंट 0 हो जाऊगा, इलैक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होने ही नहीं फोर्स वाला, क्योंकि चीज़ इधर जा रही है, पार्टिकल इलैक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उन्होंने खिंचूगा किवें। पहली गल ये तो बेशक 90 डिग्री है बट यदि फोर्स की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हैगी, है ना, क्योंकि ये भी दैट मीन तो टोटल फोर्स की हो जाएगी 0 हो जाएगी। हुण जे फोर्स 0 है तो A बराबर काहदे हुंदा है F/m दे। जे फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी पार्टिकल की होएगी 0। जे बेटा एक्सेलरेशन 0 है तो dv/dt भी 0 हो जाऊगा, तो V तो की हो जाऊगा कॉन्स्टेंट। मतलब ये कह सकते हैं जो कोई भी पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलैक्ट्रिक एंड मैग्नैटिक फील्ड मूव करता है दैन वो कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं आता। जो वेलोसिटी चेंज नहीं आता तो कि मैं लिख सकता जे ये कह लो दोनों फोर्स बराबर ने QV × B, Q Q कैंसिल हो जाएगा, टोटल V की रह जाएगा E/B। वेलोसिटी काहदे बराबर होएगी चार्ज पार्टिकल की, जिन्ना इलैक्ट्रिक फील्ड है ओवर जिन्ना मैग्नैटिक फील्ड है। ये तो आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा ये जो प्रिंसीपल है एक नवा कॉन्सैप्ट दिंदा है, उस कॉन्सैप्ट को आप बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर, ठीक है जी। जिथे वेलोसिटी जी वो E/B ते डिपेंड करे उन्होंने आप बोलते हैं वेलोसिटी
फिल्टर। नैक्सट मेरा टॉपिक अपना यही है, व्हाट इज वेलोसिटी फिल्टर। देखो वेलोसिटी फिल्टर नाम तो क्लीयर है, फिल्टर जिवें ਆਪਾਂ फिल्टर पेपर इंप्योरिटीज़ ਨੂੰ रिमूव करता है ना, तो मैं ये जो वेलोसिटी फिल्टर है ये वेलोसिटीज़ ਨੂੰ रिमूव करूँगा, वेलोसिटी फिल्टर है ना। दैट मीन देखो इतने आप पढ़िया जी इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नैटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होणगे। एक ही है, मैं डेफिनेशन लिख लूँगा, इट इज़ द अरेंजमेंट, इट इज़ क्रॉस्ड, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर है ना, और परपेंडिकुलर अरेंजमेंट ऑफ E एंड B, E ते B इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है सच दैट इस तरह की ओनली selected velocities are passes through that filter। मतलब की है, देखो इतों अपने क्लियर पता लगे V बराबर E बटे B है। मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरे को 10 है, 10 न्यूटन पर कूलम, जो मैग्नैटिक फील्ड है वो मेरे को 5 टेस्ला सपोज कर लो। तो इतों मैं V फाइंड करना चाहा तो मेरे को 10 बटे 5 मेरे को 2 मीटर पर सैकेंड आ जूगी। तो यदा मतलब ये एक इस तरह की अरेंजमेंट है इलैक्ट्रिक ते आ मान लो इलैक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर लिया, आ मान लो मैं मैग्नैटिक फील्ड ड्रा कर लिया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए, इधर तो E हो गया, इधर तो की हो गया B हो गया, क्रॉस अरेंजमेंट होगी। तो एक तरह का फिल्टर पेपर वांगू बन गया जिहदे कोई चीज़ क्रॉस कर रही है। तो हुण वो वेलोसिटी सिर्फ इस चों पास होणगियां जिहदी वेलोसिटी 2 मीटर पर सैकेंड है जां उस तो घट है। सो ज़्यादा वाली वेलोसिटी की कर लो, ये ब्लॉक कर लो। जिवें कि फिल्टर पेपर हुंदा है वो जिन्ने जिहड़े भी इंप्योरिटीज़ साइज उहदे पोर्स तो घट हुंदा है, जां कह लो जिहदा साइज तो वड्डा हुंदा वो तो उहनूं स्टॉप कर लैंदा है ना, उन्होंने अपने विच अलाउ नहीं कर दिंदा। उस तरह का की करना फिल्टर करना सोल्यूशन एवं ये है जो कि इनकमिंग वेलोसिटी इनकमिंग रेज आ रही है वो कुछ वेलोसिटी की कर दिंदा, वो रिस्ट्रिक्ट कर दिंदा तो कुछ की कर दिंदा अपने विच पास होना अलाउ कर दिंदा। तो जिहड़ा इस तरह की अरेंजमेंट आप की बोलते हैं पुत्र वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, नैक्सट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज साइक्लोट्रॉन, आप नैक्सट वीडियो करेंगे।